नमस्कार, आप देख रहे हैं एनओआई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 24 जुलाई 2026। दिन है शुक्रवार। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 9:12 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:54 तक का समय जो है वो आपके लिए शुभ माना जाएगा। आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय उचित रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो सुबह 10:44 से लेकर 12:27 तक का समय जो है ये आप कोई भी नया काम करने से बचें। इस टाइम पर कोई भी आपको नया काम इस टाइम पर शुरू नहीं करना, क्योंकि ये समय जो है अशुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी और अहम खबरों की। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पेपर लीक और पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ आज देश व्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं छात्र संगठन। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में छात्र संगठनों और विपक्षी दलों यानी कि सीजीपी ने शुक्रवार को 24 जुलाई 2026 को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। हर जिला एक दिन एक मांग के नारे के साथ देश के सभी जिलों में होने वाले इस आंदोलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए को भंग करने की मुख्य मांग की जा रही है। हालांकि पीएम मोदी ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र संसद मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज से आक्रोशित हैं और आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। इस बड़े ऐलान को देखते हुए देश के कई हिस्सों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं अगर बात की जाए तो नीट छात्र आंदोलन के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट भी तैयार है। आज होगी अहम सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय की पीठ शुक्रवार को 24 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होगी। कोर्ट में दाखिल इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि बड़े आंदोलन और हाल ही में हुए संसद चलो मार्च के पीछे राजनीतिक दलों और विदेशी फंडिंग का हाथ हो सकता है, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA से करवाई जाएगी। याचिकाकर्ता ने दलील की है कि इस लंबे प्रदर्शन के कारण दिल्ली की सड़कों पर जाम और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अदालत ने संवेदनशील मामले पर तुरंत सुनवाई करने के लिए फैसला कर दिया है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी का आखिरी मौका है। 148 पदों के लिए आज रात तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट सहित 148 पदों पर निकाली गई राष्ट्रीय स्तर की भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का आज आखिरी दिन है। योग्य उम्मीदवार इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 24 जुलाई 2026 तक रात को 11:55 तक जो है अपने फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग की अगर बात की जाए यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो फीस जो है 1,770 रुपए रखी गई है, जबकि SC कास्ट के लिए ये 590 रुपए निर्धारित की गई है। परीक्षा आपकी कंप्यूटर आधारित होगी यानी कि CBT के जरिए आपका परीक्षा होगी और जो उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाएंगे उनको प्रत्येक माह जो है 1,40,000 तक का वेतन मिलेगा। अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर CM सैनी भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कर रहे हैं घटिया राजनीति, छात्रों को कर रहे हैं गुमराह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कांग्रेस इससे बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर खुली चर्चा के पक्ष में हैं। सीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा के एक वायरल वीडियो का जिक्र भी किया और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अगर राहुल की बात की जाए तो राहुल बोले कि सरकार ने इंडिया गेट जाने से रोका है। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ बस में सवार प्रियंका भी मौजूद रही। राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में गुरुवार को शाम फिर से सड़क पर उतरे हैं। पहले राहुल के घर बैठक हुई, इसके बाद इंडिया ब्लॉक के सांसद बस से गांधी स्मृति के लिए रवाना हुए। हालांकि पुलिस ने पहले ही बसें और बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक दिया था। राहुल ने कहा कि सरकार उन्हें इंडिया
इंडिया गेट जाने से रोक रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बोला कि नीट पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा से नहीं माने अरविंद केजरीवाल, बोले बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीट पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा को छात्रों की मूल मांग से अलग बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि छात्र उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि केवल नई अदालतें बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और जवाबदेही तय करना जरूरी है। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का भी मुद्दा उठाया। सरकार से भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। अब बात करते हैं मौसम की, तो 24 जुलाई 2026 यानी आज के दिन की अगर बात की जाए तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली यूपी में उमस के साथ बौछारें आपको देखने को मिल सकती हैं। भारत के लिए मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा, जिसके चलते पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोकीन, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तटीय कर्नाटक में भी सक्रिय मानसून के कारण छमाछम बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके विपरीत दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार में मौसम उमस भरा रह सकता है, जहां आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं। राजधानी दिल्ली में इस दौरान अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में भारी बारिश का कहर जारी है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने केंद्र से मांगी मदद। गुजरात के कई हिस्से, खास करके दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राहत और बचाव कार्यों के लिए सहायता मांगी है। अमित शाह ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। लगातार बारिश के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, बांध ओवरफ्लो होकर चल रही है, जबकि निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सूरत में एहतियात स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने पड़े हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण व मध्य गुजरात में आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि प्रशासन राहत व बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। गुजरात में भारी बारिश के कारण 2900 लोगों को सेना एनडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया है। भीषण बारिश से आफत में फंसी हुई है जाने। दक्षिण गुजरात में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिसमें वलसाड़ का उमरग्राम सबसे अधिक प्रभावित रहा है। उमरगाम की अगर बात की जाए तो पिछले 28 घंटे में करीब 43 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। उमरग्राम, सूरत और नवसारी सहित कई इलाकों में 2900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तापी जिले में डूबने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जबकि वापी शहर में कई कॉलोनियों और पार्किंग जो है वो जल से पूरी तरह से भर गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। अब बात करते हैं असम की। असम के 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है। 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। बचाव में उतरी हुई है सेना। असम के 11 जिलों में बाढ़ ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। 6.5 यानी कि 6.5 लाख से अधिक लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। सेना, वायुसेना व अन्य एजेंसियां राहत व बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन के जरिए सामान पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हिम्मत विश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके राहत कार्यों की समीक्षा ली है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि बाढ़ की स्थिति को लेकर विधानसभा में भी जोरदार चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलेगी आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों को भरोसा दिलाया कि पैसे की कमी के कारण किसी जरूरतमंद का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शिकायत का जल्द से जल्द और संवेदनशील तरीके से निस्तांतरण करने के निर्देश दिए हैं, अर्थात लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान और जरूरतमंदों को समय पर राहत पहुंचाने पर भी जोर दिया। वहीं सीएम योगी ने गोरखपुर को 995 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें जिले का पहला 2.6
किलोमीटर लंबा 6 लेन फ्लाईओवर भी शामिल है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होने के साथ विकास व निवेश को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गोरखपुर आज बेहतर सड़क, स्वास्थ्य व पर्यटन सुविधाओं के लिए तेजी से विकास कर रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने स्वच्छता, वर्षा जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील भी की। अगली बड़ी खबर पटना से आ रही है, जब पटना में गंगा किनारे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख हटाने के लिए 6 हफ्तों का दिया समय। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना में गंगा नदी के किनारे नौजर घाट के नूरपुर घाट तक सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट या जिला अदालतों के किसी भी आंतरिक आदेश का असर नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि पहले दिन दिए गए निर्देशों का पर्याप्त पालन नहीं हुआ, इसलिए अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अगली सुनवाई तक सक्षम अधिकारी को अनुपालन रिपोर्ट फलफनामे के साथ दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। संयुक्त किसान मोर्चा के आवरण पर डोईवाला में किसानों ने प्रस्तावित अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, पुतला दहन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस समझौते को किसान, डेयरी व मच्छी पालन वालों के लिए खिलाफ बताया है। किसान नेताओं का आरोप है कि इस डील से भारतीय किसानों व मजदूरों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से व्यापारिक समझौते पर पुनर्विचार करने और किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की चेतावनी पर तेहरान का बड़ा जवाब सामने आया है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव गहरा होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह के हमले की स्थिति में अमेरिका ईरान के रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने कहा कि किसी भी आक्रमण कार्रवाई का निर्वारक और कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ने की शंका जताई जा रही है। दोनों देशों के बीच में जारी बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव को बढ़ा दिया है। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। वाशिंगटन में ट्रंप से मिलने के बाद इराकी प्रधानमंत्री तेहरान गए। इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन से मुलाकात की है। यह दौरा उनकी हालिया वाशिंगटन यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास घराची ने कहा कि अल जैदी संभवतः अमेरिका का संदेश लेकर आए हों, लेकिन तेहरान अमेरिका के साथ किसी भी मध्यस्थता की कोशिश नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि संवाद के लिए माध्यमों की कमी नहीं है, बल्कि मुख्य बाधा अमेरिका का रवैया है, जिसे उन्होंने आतंकी और आधिपत्यवादी भी बताया। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अब फेस से रिकवर होगा आपका गूगल अकाउंट। गूगल ने रोल आउट किया नया सेल्फी वीडियो रिकवरी ऑपरेशन। गूगल ने अपने यूजर्स के लिए नया सेल्फी वीडियो साइन इन और अकाउंट रिकवरी फीचर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर के जरिए अब यूजर एक छोटा सा सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी पहचान सत्यापित कर सकेंगे, जिससे अकाउंट लॉक होने की स्थिति में एक्सेस पाना आसान होगा। कंपनी के अनुसार वीडियो पूरी करने के लिए एनक्रिप्टेड रहेगा और केवल पहचान के लिए ही इसे इस्तेमाल किया जाएगा। यूजर इसे अकाउंट की सिक्योरिटी और साइन इन सेटिंग में जाकर आसानी से सेटअप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। लद्दाख में हुए ब्रेन स्ट्रोक का शिकार जवान की पत्नी ने किया अंगदान का फैसला। अब 6 मरीजों को जीवन देगा सेना का जवान। भारतीय सेना के नायब सूबेदार वीरेंद्र सिंह के मरणोपरांत अंगदान से 6 मरीजों को नया जीवन मिला है। लद्दाख में ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें चंडी मंदिर के कमांड अस्पताल में ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। उनकी पत्नी कुसुम ने सहायक निर्णय लेते हुए किडनी, लीवर, फेफड़े और कार्निया व अन्य उत्पादों के दान की अनुमति दे दी है। विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में इन अंगों का सफल ट्रांसफर किया जा रहा है। भारतीय सेना ने इसे मानवीय निर्णय को करुणा, सेवा व प्रेरणा का एक उदाहरण बताया है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली में डोर टू डोर कचरा संग्रहण परियोजना की शुरुआत की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली में आधुनिक डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभ आरंभ किया है। इस योजना के तहत पहले चरण में 6 वार्डों और बाद में 25 वार्डों में करीब 4.5 लाख परिवारों को आधुनिक कचरा संग्रहण सुविधा मिलेगी। जीपीएस, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम से
लैस इस व्यवस्था का उद्देश्य समयबद्ध, पारदर्शी व वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी और आधुनिक तकनीक के सहयोग से दिल्ली को स्वच्छ, रहित और देश की सबसे व्यवस्थित राजधानी बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में पुलिस में 9,662 पदों पर भर्ती शुरू होगी। सीएम मोहन यादव ने दे दी है मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 9,662 रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। भर्ती कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगी और जल्द ही विस्तृत विज्ञापन जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों, साइबर अपराध और सेसत 2028 की तैयारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इस भर्ती में सबसे अधिक 7500 आरक्षक सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां लोगों को साथ लेकर चलें, घर गिराने से हालात नहीं सुधरेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग आतंकी हमले के बाद 2 संदिग्ध आतंकवादियों के घर गिराए जाने पर कहा कि ऐसी कार्रवाई से हालात नहीं सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए लोगों का विश्वास जीतना और उनके साथ लेकर चलना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल बुलडोजर कार्रवाई या बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जन सहयोग से ही शांति स्थापित की जा सकती है। अगली बड़ी खबर खेल जगत से आ रही है, जहां वैभव सूर्यवंशी के तूफान से भारत की धमाकेदार जीत हुई है। जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने महज 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए 50 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें सबसे कम उम्र के T20 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 125 स्कोर पर 7 विकेट गिरा दिए थे और ये स्कोर उन्होंने बनाया था, जिसके जवाब में भारत ने 13 ओवर के में ही यह लक्ष्य को पार कर लिया। गेंदबाजी में मयंक यादव और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट लेकर जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पेपर लीक मामले की अगर बात की जाए तो बार बार पेपर लीक होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जो है उत्तराखंड में देखने को मिला है। उत्तराखंड में UTU पेपर लीक केस की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। नकल माफियों पर चला धामी सरकार का डंडा। उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU की सेमेस्टर परीक्षा की अगर बात की जाए तो प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आतिश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि परीक्षा से पहले उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को अहम सवाल भेज दिए थे। पुलिस मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच करके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बारे में। टीनू यादव ने लगाए थे गंभीर आरोप, तो अब अनिल मिश्रा का खंगाला जा रहा है। CDR सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार पूर्व ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि CDR खंगाली जा रही है। हालांकि उनके खिलाफ अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस कई पहलुओं की पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि नई SIT के गठन से पहले विवेचना को मजबूत करने और सभी साक्ष्य जुटाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां अखिलेश यादव बोले कि सादे कपड़ों में लाठीचार्ज करने वाले सामने आए, वरना मान ले कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उन्होंने दोहराई। अखिलेश ने कहा कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और प्रभावित परिवारों की मांगे पूरी की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए यूपी की, तो मथुरा से वाराणसी तक दौड़ेगी वंदे भारत, कवायद होगी तेज। सांसद हेमा मालिनी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
से आगरा कैंट वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार मथुरा जंक्शन तक करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे ब्रज क्षेत्र के श्रद्धालुओं, पर्यटकों और यात्रियों को आधुनिक व तेज रेल सेवा का लाभ मिलेगा। हालांकि रेलवे सूत्रों के अनुसार मथुरा स्टेशन पर फिलहाल वंदे भारत के रखरखाव के लिए आवश्यक पिट लाइन या स्टेबलिंग लाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ट्रेन के विस्तार से पहले जरूरी रेल अवसंरचना विकसित करनी होगी। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां सीएम सुक्खू बोले कि हिमाचल में हाई ब्रिस्क योजना शुरू हो गई है, 2 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हाई ब्रिस्क योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत वन विभाग के 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। इसका लाभ करीब 2 लाख किसानों को 10,000 सामुदायिक समूहों के रूप में मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य पारिस्थितिक संरक्षण, औषधि पौधों की खेती, जलवायु अनुकूल व किसानों की आय बढ़ाना है। योजना की निगरानी जियो ट्रेनिंग, ऑनलाइन डैशबोर्ड्स और मैदानी निरीक्षण के माध्यम से की जाएगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की बात करें तो चैतन्य बघेल की जमानत बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत देते हुए उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने हाईकोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा है। हालांकि जांच एजेंसियों के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया है। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल की कथित शराब सिंडिकेट में भूमिका थी, लेकिन मामले में अभी तक अंतिम फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े सभी कानूनी मुद्दे अभी भी विचार के अधीन हैं। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां कोडरमा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। 1662 डेटोनेटर और 16 लाख नगद बरामद हुआ है। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने झारखंड के कोडरमा में छापेमारी करके 1662 अवैध नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 16 लाख रुपए की नकदी और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई में महेश मेहता और शंकर यादव को गिरफ्तार किया गया। एनआईए के अनुसार दोनों पर अवैध विस्फोटकों के भंडारण और परिवहन में शामिल होने का आरोप है। यह कार्रवाई 2024 के सालतोरा मोटरसाइकिल विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। एजेंसी अब विस्फोटकों के स्रोत और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कानपुर की बात की जाए तो गौ माता ट्रस्ट के नाम पर 36 करोड़ की साइबर ठगी की गई है। फर्जी मोहर से बना रहे थे नागरिक प्रमाण पत्र, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर की फीलखाना पुलिस ने गौ माता गोरक्षा सेवा के मंच के नाम पर चल रही ट्रस्ट बनाकर साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ट्रस्ट के म्यूल खाते में 2 वर्षों में करीब 36 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। आरोपियों के पास से फर्जी मोहरें, लेटर पैड, बैंक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम विभिन्न राज्यों से इन खातों में मंगवाई जाती थी और साइबर अपराधियों को म्यूल खाते भी उपलब्ध करवाए गए थे। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।